हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नानी से सीखो हिंदी। टुडे इज विच डे? आज कौन सा डे है बेटा? आज शनिवार है, सैटरडे है। सैटरडे यानी फन डे, आपके मजे मजे का डे है। आज मैं क्या करती हूँ? आज मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। बस आज मैं आपको एक प्रैक्टिस वाली कहानी सुनाऊंगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बार बार बताया ना, प्रैक्टिस के द्वारा करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से कोई भी चीज आसान हो जाती है। जैसे पत्थर पे रस्सी घिसती है तो पत्थर भी घिस जाता है। उसी तरह हमारे दिमाग में अगर मैं बार बार किसी चीज को पढूं, बार बार अभ्यास करूं, बार बार प्रैक्टिस करूं, तो मैं ऑब्वियसली सीख जाऊंगा। इसलिए बच्चों, आज मैं उसी पर आधारित एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक लड़का था, नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा। उसने क्लास 1 में एडमिशन लिया। उसका नाम क्या था? बोपदेव। नाम के अनुसार वो बोपदेव ही था, बुद्धू था। क्लास में हमेशा पिछली बेंच पे बैठता था। बच्चे उसका मजाक उड़ा उड़ा के उसको परेशान कर देते थे। पहले क्लास में उसने सारी चीजें सीखी, लेकिन भूल गया। उस क्लास में वो फेल कर गया। बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। वो बड़ी शर्म आ गई, उसको शर्मा गया। फिर दूसरे क्लास में उनके पापा मम्मी ने कहा, नहीं बेटे, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, आप जाओ क्लास में। वो जाना नहीं चाहता था। उसे बच्चे बहुत तंग करते थे, वो नहीं जाना चाहता। उनका मम्मी पापा से, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके प्रेशर से, उनके जोर से वो फिर से क्लास में गया। फिर से उसने पढ़ाई की। फिर वो सारी चीजें सुनता तो ठीक से था, लेकिन यहाँ से निकल जाती थी। बेचारा कुछ भी अंदर नहीं ले पाता था। इस तरह से वो भी बहुत चिंतित रहने लगा। एक क्लास में फेल, दूसरी क्लास में फेल, तीसरे क्लास में, 5वीं में पहुंच गया। तब जाके वो बोला, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। गुरुकुल में वो पढ़ता था। पहले के जमाने में बच्चे गुरुकुल में पढ़ा करते थे, गुरु के यहाँ रह के। तो वहां से वो वापस घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में बहुत चिंतित था। मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया। अब मैं ऐसे ही छोड़ के चला, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। चलो, जाते जाते रास्ते में उसे, गर्मी का दिन था, बहुत प्यास लगी। एक कुआं था, वहां कुछ औरतें पानी भर रही थी, ऐसे रस्सी से पानी भर रही थी। वहां वो रुक गया और बोला, बहन जी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। उन्होंने घड़े से बोला, हाँ हाँ बैठो बैठो, मैं पानी पिलाती हूँ। घड़े से पानी, वो ऐसे करके बैठ गया और उन्होंने उसके ऊपर पानी दिया। वो पानी पीने लगा और उसकी नजर ऊपर थी। किस पे थी उसकी नजर? उसकी नजर ऊपर कुएं पर थी। वो रस्सी से जो घड़े से पानी, बाल्टी से पानी निकाल रही थी, वो देख रहा था। उसने देखा रस्सी ऐसे ऐसे आ रही है, जा रही, और उस पे कुएं पे निशान पड़ गया। वहां पे पत्थर पे निशान, पत्थर का था वो, उस पे भी निशान पड़ गया। वो पानी पीना तो उसका पानी 2 बूंद पिया होगा और सारा पानी नीचे। लेकिन उसे एक सीख मिल गई। वो तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं गुरुकुल छोड़ के नहीं जाऊंगा। वापस दौड़ के गुरुकुल पहुंचा। गुरुजी ने कहा, बोपदेव तुम वापस आ गया? हाँ गुरुजी, अब मैं पढ़ूंगा और पास भी होऊंगा, ये मेरा वादा है। बोला, क्यों? नहीं गुरुजी, मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ, मैं जरूर पास होऊंगा और एकदम टॉप करूंगा। गुरुजी ने कहा, अच्छा बोपदेव, देख लेते हैं। तब जानते कि तो पढ़ने में अच्छा है नहीं, इसकी बात का क्या वैल्यू, क्या मतलब। फिर भी बोले, अच्छा चलो। फिर वो पढ़ना शुरू किया। उस क्लास में उसने 3rd पोजीशन यानी तीसरे नंबर पे वो चला आया, पास करके। फिर 6 में गया तो
दूसरे नंबर पे 7 से वो फर्स्ट आने लगा, प्रथम स्थान मिलने लगा। लड़के देख के आश्चर्यचकित, अरे वो क्यों, कहाँ से इतना सीख गया, कैसे इतना एकदम पढ़ना सीख गया, पढ़ना लिखना सब। इस तरह से उसने सारी पढ़ाई लास्ट तक, आगे तक उसने पीजी तक, एमए तक की पढ़ाई की और हमेशा टॉप किया। यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह टॉप किया। आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा व्याकरणिस्ट हो गया। व्याकरण लिखा उसने, उसका नाम था, हिंदी का व्याकरण बहुत बड़ा, पाणिनि। सो बच्चों, अगर आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास के द्वारा मुश्किल से मुश्किल काम को तुम आसान कर दोगे। आसानी से कहा ही गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? फिर से मैं आपके पास आऊंगी। बाय बाय।